ये आपका Eg था, ये आपका T2G था, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा T2G4 Eg0, T2G4 Eg0, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा, okay, its electronic configuration will be T2G3 Eg1. Okay, ये किसका केस था? लो स्पिन का, लो स्पिन का केस था, ठीक है। यानी लो स्पिन का केस था, यानी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म। और ये केस था वो हाई स्पिन का केस था, और इस केस में आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स will be formed, outer orbital complex will be formed, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। ये जो 4 लग रहा है ये पूरे T2G पे लग रहा है, और ये जो 3 लग रहा है ये पूरे T2G पे लग रहा है। Means T2G orbitals has 3 electrons, Eg orbital has 1 electron, T2G orbitals has 4 electrons, Eg orbital has no electron. Okay, so this was the case of octahedral. Octahedral के केस में हो रहा है ऐसे, है ना। हम क्या पढ़ रहे हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन द केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन द केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल के केस में आपको पता है कि जो लिगेंड्स होते हैं वो एक्सिस पे नहीं होते हैं, एक्सिस के बीच में होते हैं, किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, किधर जा रहा है। तो जो लिगेंड्स हैं दे आर नॉट ऑन एक्सिस विद रेस्पेक्ट टू ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ओके, सेंट्रल मेटल एटम और आयन के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं आपको पता ही है, dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। ये सेंट्रल मेटल एटम और आयन के ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है ना। तो आपको पता है ये xy, yz और xz ये तीनों एक्सिस के ऊपर नहीं है, ठीक है। xy, yz और xz एक्सिस के बीच में होते हैं। मैंने आपको ग्राफिकल मेथड से बताया था, डायग्राम उनके बना के बताए थे, और मैंने बताया था कि जो xy में ना तो x एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, ना y एक्सिस पे होती है, x और y के बीच में होती है। सिमिलरली yz में y और z के बीच में होती है, सिमिलरली xz में x और z के बीच में होती है। तो इन तीनों ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस पर नहीं होती है, एक्सिस के बीच में होती है। सिमिलरली ये जो ऑर्बिटल्स, ये जो लिगेंड्स होते हैं, ये जो लिगेंड्स हैं वो भी क्या है, दे आर नॉट ऑन एक्सिस, एक्सिस के बीच में है। तो ये लिगेंड्स भी एक्सिस के बीच में है,
और डी के ये जो ऑर्बिटल्स हैं, डी वालों के ये जो ऑर्बिटल्स हैं, ये भी एक्सिस के बीच में, तो अब क्या होगा, इनमें और लिगेंड्स के बीच रिपल्शन हो जाएगा, इनमें और लिगेंड्स के बीच रिपल्शन हो जाएगा और इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। अब ये पहले तो क्या थे, डीजनरेट थे, पांचों ये जो ऑर्बिटल्स थे वो एक ही लेवल पे थे, पांचों जो ऑर्बिटल्स थे वो एक ही लेवल पे थे। टेट्राहेड्रल पढ़ रहे हैं हम, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं। ओके, ऑक्टेहेड्रल इज ऑलरेडी ओवर। टेट्राहेड्रल के केस में हमने क्या पढ़ा है कि पांच ऑर्बिटल एक ही केस पे थे, लेकिन जैसे ही लिगेंड आ गया तो लिगेंड्स के बीच और सेंट्रल मेटल एटम और आयंस के बीच क्या हो जाएगा, रिपल्शन होगा। इस बार किन किन के बीच रिपल्शन होगा, dxy, dyz, dxz ऑर्बिटल। dxy ये किन के ऑर्बिटल है, सेंट्रल मेटल एटम और आयन के। dxy, dyz, dxz ये किन के ऑर्बिटल है, सेंट्रल मेटल एटम और आयन। तो इन ऑर्बिटल्स के बीच और लिगेंड्स के बीच क्या हो जाएगा, रिपल्शन हो जाएगा। वो क्यों होगा रिपल्शन, क्योंकि ये लिगेंड्स भी एक्सिस पर नहीं है और ये भी एक्सिस पर नहीं है, तो इस बार इन तीन की एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जितनी एनर्जी बढ़ी है उतनी एनर्जी इनकी कम हो जाएगी। ये डिफरेंस इस बार क्या कहलाएगा, डेल टी कहलाएगा। दिस डिफरेंस इज कॉल्ड डेल टी। ओके, तो लिखिए, इसमें लिखिए, इन द केस ऑफ टेट्राहेड्रल, in case of in the case of tetrahedral, in the case of tetrahedral there will be repulsion between those orbitals of d which are between the axes। कौन से एक्सिस के बीच में, dxy, dyz, dxz and ligands। so these three orbitals, so these three orbitals will have increased energy। इनकी अब क्या एनर्जी हो जाएगी, इंक्रीज एनर्जी, इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये ईजी दो वाले हमेशा ईजी कहलाते हैं, तीन वाले हमेशा T2G कहलाते हैं। इस बार T2G की एनर्जी क्या है, T2G की एनर्जी ज्यादा है ईजी से, और जो एनर्जी डिफरेंस वो क्या कहलाएगा, डेल टी कहलाएगा। नोट कर लीजिए इसको। और रिलेशन में आपको बताना चाहता हूं, डेल टी जो होगा ये स्प्लिटिंग बहुत कम होती है, ये होगी 4/9 डेल जीरो, 4/9 डेल जीरो। ये जो स्प्लिटिंग है इट विल बी वेरी लेस, it will be very less, this splitting will be very less compared to splitting in the case of octahedral। तो इस केस में यूजुअली क्या होगा, डेल टी तो बहुत कम है, डेल टी तो बहुत कम है ना। यूजुअली इस केस में क्या होता है, ये आपने नोट कर लिया,
डेल टी तो बहुत कम है। इस केस में क्या होता है, यूजुअली जो डेल टी होता है वो पेयरिंग एनर्जी से क्या होता है, काफी कम होता है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होता लास्ट वाला पॉइंट में लिखा था, थोड़ा सा एक बार बैक कर दीजिए ना एक बार। हो गया सर। तो इस केस में यूजुअली आपको पता है डेल टी बहुत कम है, तो डेल टी कम है यानी पेयरिंग एनर्जी यूजुअली ज्यादा होगा डेल टी से। जब पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो वो पेयर नहीं करेगा, इंस्टेड ऊपर चल जाएगा। तो इस केस में यूजुअली इलेक्ट्रॉन विल गो अप, ऊपर चल जाएगा, ऊपर जाएगा। तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म। यूजुअली होगा, हमेशा नहीं होगा ऐसा। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा हो जाती है डेल टी से, डेल टी बहुत कम होता है, वेरी लेस होता है, आप बताइए। तो इसके कारण डेल टी कम है तो इलेक्ट्रॉन विल गो अप, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म। आउटर ऑर्बिटल का मतलब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस आर, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, वो है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, देखो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, ये एक सीरीज है और ये लिगेंड्स की स्ट्रेंथ को बताती है। क्योंकि आपको याद है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो अपन ने पहले डिस्कस कर रखा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अंदर भेज देगा और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाएगा, यानी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बनाएगा। और अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो इतना वीक होगा कि वो इलेक्ट्रॉन को अंदर भेज नहीं पाएगा, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, ठीक है। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ये, क्या बता रही है आपको, लिगेंड्स की स्ट्रेंथ को बता रही है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये बनाई कैसी होगी, कैसे डिटरमाइन किया होगा कि कोई लिगेंड है वो वीक है, कोई लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग है। देखो कैसे पता लगाया होगा कि उन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट लोगों ने एक सेंट्रल मेटल एटम और आयन ले लिया और फिर लिगेंड्स डिफरेंट डिफरेंट लिए। एक बार Cl लेके इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाया और फिर देखा कि कितनी स्प्लिटिंग हो रही है। फिर सेंट्रल मेटल एटम आयन तो वही लिया है, लेकिन इस बार लिगेंड चेंज कर दिया, Cl लिगेंड ले लिया, फिर देखा कि ये इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है, तो इसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कितनी हुई है, डेलो की वैल्यू कितनी है ना, दोनों में डेलो की वैल्यू कैलकुलेट की है। फिर एक बार फिर क्या कर लिया उन्होंने, सेंट्रल मेटल एटम और आयन को वही लिया, लेकिन इस बार फिर क्या कर लिया, लिगेंड उन्होंने चेंज कर लिया और कॉम्प्लेक्स बनाया। और फिर देखा कि डेलो की वैल्यू इसमें ज्यादा है, जिसमें डेलो की वैल्यू ज्यादा है वो क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड है। क्योंकि जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा ना, उतना ही ज्यादा वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग करवाएगा, उतनी ही डेलो की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैसे बनाई, सेंट्रल मेटल एटम और आयन तो वही लिया, लेकिन लिगेंड्स को बार बार चेंज किया उन्होंने, लिगेंड्स को बार बार चेंज किया। ओके, लिगेंड्स को क्या किया उन्होंने,
बार बार चेंज किया, तो और फिर देखा कि किस लिगेंड के केस में स्प्लिटिंग मैक्सिमम है, जिस लिगेंड के केस में स्प्लिटिंग मैक्सिमम है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, और ऐसे करके उन्होंने क्या बना दी, सीरीज बना दी। ओके, ठीक है, तो एक बार हम बता देते हैं, मैं लिखा देता हूँ। द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, द स्पेक्ट्रोकेमिकल series gives relative the spectrochemical series the spectrochemical series gives relative strength of the spectrochemical series gives relative strength of ligands. Okay, this series was determined. This series was determined by changing, by forming complexes, by forming different complexes taking taking different taking different ligands with same central metal atom or ion. But taking different ligands with same central metal atom or ion. ठीक है, तो आपको पता ही है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेलो। डेलो क्या बताता है, स्प्लिटिंग, और डेल को मतलब ऑक्टाडेल के लिए सिमिलरली डेल टी टेट्राडेल के केस का होगा। The strength of ligand is directly proportional to dello. Dello का मतलब splitting energy. Dello is splitting energy. ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ये वो सीरीज है,
ये CO है एंड में, CO CN, CO CN NO2 माइनस, इथाइलिन डायमीन, pyridine, अमोनिया, EDTA-4, NCS, H2O, ये लिगेंड्स। अब इसमें जो आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं, सर ये क्या ND2 माइनस है? NO2 माइनस। These are strong field ligands, ये strong field है, जिसके नीचे अंडरलाइन कर रखी है ना मैंने, these are strong field ligands, और and these are weak, ये आपके वीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक दो लिगेंड्स ऐसे होते हैं जो स्ट्रांग होते हुए भी किन्हीं कॉम्प्लेक्सेस में वीक की तरह बिहेव करते हैं, और कोई ऐसे होते हैं कि जो वीक होते हुए भी स्ट्रांग की तरह बिहेव करते हैं। वो जब आएगा जब मैं डिस्कस कर लूंगा। फिलहाल तो आपको ध्यान रखना है कि जो CO है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है। CO CN NO2 इनका आप ध्यान रख लोगे, जिसमें आपके कभी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। CO CN NO2 EN PY अमोनिया, सिंपल है ये, देख लो। pyridine है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग है, अमोनिया नाइट्रोजन कंटेनिंग है, इथाइलिन डायमीन ये नाइट्रोजन कंटेनिंग है, NO2 ये भी नाइट्रोजन कंटेनिंग है, CN में डोनर एटम कार्बन है, CO में तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के जो है, जिसमें डोनर एटम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, सॉरी नाइट्रोजन और कार्बन है। देखो ये नाइट्रोजन एंड कार्बन वाले हैं, ये देखो अमोनिया नाइट्रोजन डोनर एटम है, pyridine में नाइट्रोजन डोनर एटम है, इथाइलिन डायमीन में नाइट्रोजन डोनर एटम है, NO2 में नाइट्रोजन डोनर एटम है, CN में कार्बन डोनर एटम है, CO में कार्बन डोनर एटम है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। तो जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इनकी कैपेसिटी क्या है कि बिग स्प्लिटिंग कराते हैं, इनके लिए डायलॉग की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होगी। दूसरी चीज, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अंदर भेज देंगे, अंदर भेज देंगे तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आपको मिलेगा। तो ये देखो हेलोजन जो है वीक होते हैं, क्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, दीज ऑल आर वीक। ओके, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दीज ऑल आर वीक।
ओके, तो लेट्स डू सम प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। सीएफटी तो आपकी पूरी हो गई। नोट कर लिया था ये? नाउ वी हैव प्रॉब्लम्स ऑन सीएफटी। Problems on CFT. Which one will show paramagnetism corresponding corresponding to two unpaired electrons? Which one will show paramagnetism corresponding to two unpaired electrons? A. Fe F6 minus 3. B. NiCl4 minus 2. C. Fe CN6 minus 3. D. NiCN4 NiCN4 minus 2. ये आपके जो AIPMT में आया हुआ क्वेश्चन है। AIPMT पहले नीट का नाम AIPMT हुआ करता था। तो आपको देखना है कि कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन वीक फील्ड लिगेंड है, और अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन करना है। ये आपको याद है कि ये CN फ्लोरीन है, वीक है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है। तो वीक है, सेकंड ऑप्शन है क्या? वीक है, बी वाला हाँ सही है। हाँ। तो वीक है तो फिर पेयरिंग नहीं करा पाएगा, अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन को नहीं भेज पाएगा, बाहर के काम आएंगे। और अगर स्ट्रॉन्ग है तो अंदर भेज देगा। एक बार ट्राई करिए वाला क्वेश्चन।